हाँ जी, क्या करना है? फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट द रेशियो ऑफ द टेंजेंट लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल्स इज 2:3। तो पहले S1 निकालिए। S1 क्या है? अंडर रूट एच के ले लो ना, पॉइंट एच के ले लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ ये एच स्क्वायर के स्क्वायर 4h+3। S2 कितना हुआ एच स्क्वायर के स्क्वायर 6h+5। S1 अपॉन S2 2:3 h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h+3 अपॉन h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 6h+5 2:3 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 3h स्क्वायर 9 के स्क्वायर 9 4 जा 36h और 27 इधर 4h स्क्वायर 4 के स्क्वायर 24h और 20 सबको उधर ले आओ। 9 - 4 5h स्क्वायर 5 के स्क्वायर 36 ये 60h प्लस 7 = 0 और h के को चेंज कर दो xy से। तो क्या हुआ बेटा ये 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 60x प्लस 7 = 0। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर टू द सर्कल। देखो दोनों के दोनों सर्कल हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। सपोज यहां से मैंने एक पॉइंट लिया Px1 y1, ठीक है, और उसका लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे को चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट A है तो सबसे पहले जो ये x1 y1 है इस वाले सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या हुआ बेटा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2g x1 2f y1 प्लस c1 = 0। लेंथ ऑफ टेंजेंट AP = अंडर रूट S1 बोल देता है, अंडर रूट S1। तो ये कितना है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2g x1 2f y1 प्लस c2 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2g x1 2f y1 c2। अब x1 y1 का स्क्वायर 2g x1 2f y1 की वैल्यू क्या है यहाँ से निकालो -c1 प्लस c2 दैट मींस c2 - c। बस लेंथ तो पूछिए दूसरे सर्कल इसके लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होती है। इसमें मैंने x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g x1 2f y1 की वैल्यू यहां से निकाल ली, वो -c हटा दिया, हटा दे। आइए देखो बेटा क्वेश्चन में बोला गया था सर्कल x² y² -4x -8y -5 इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन, इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन, ये रही स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेंटर बोलो उसके 2,4, ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इक्वेशन है 3x - 4y - m = 0। इसकी रेडियस बोलो, रेडियस है 4 + 16 + 5, रेडियस 5 है। तो यहां पर जो रेडियस है इज ग्रेटर देन पीडी। रेडियस कितना है 5। पीडी कैसे निकालोगे आप 6 - 16 - m अपॉन 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 25, ये कितना हुआ m + 10 प्लस माइनस, ठीक है। और ये सॉरी ये है, इसको ऐसे रखते हैं ऐसे रखते हैं m + 10 मॉड इज लेस देन 5। अब इसका मतलब क्या है बिटवीन m + 10 इज बिटवीन 5 से -5। 10 को इधर, अरे सॉरी ये नीचे क्या था, सही लिखा है मैंने, अरे ये 25 हो जाएगा ना 25।
तो 25 प्लस और 25 माइनस, तो माइनस 35 और ये 15 आंसर 35 ही लिखा है ना ये। हाँ जी, क्या बोला है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 4 3 एंड टू द सर्कल एंड लाइन जॉइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखो जरा, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है बेटा? रेडियस कितना है इसका? रेडियस 3। सपोज एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा? 4 3। यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए, एक ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसने बोला है इसको A बोलो, इसको B बोलो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एंड द लाइन जॉइनिंग द देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये हो गई AB। तो ट्रायंगल क्या हुआ? PAB एक ट्रायंगल है, PAB एक ट्रायंगल है, मुझे इसका एरिया चाहिए। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। अब मुझे इसके लिए क्या चाहिए? हाफ बेस इनटू हाइट। तो अच्छा, सबसे पहले मैं क्या निकाल सकता हूँ? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ। तो दोनों के क्या होंगे? सेम। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं पहले हम। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना? √S1 कितना है बेटा? 16 9, यानी 4 आ गया। तो बेटा ये लेंथ आ गया हमारे पास 4, और ये भी लेंथ आ गया बेटा 4। और मैं इसको ज्वाइन कर लूं यहां से, जो कि यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, रेडियस कितनी है मेरे इसकी? 3, रेडियस है 3 और ये है 4। यार ऐसा क्वेश्चन तो तुम्हारे साथ 10th में भी था, है ना? तो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अब मुझे ना ये चाहिए बेस, तो कुछ और भी कर सकते हैं क्या? अगर मैं इसको थीटा जिम कर लूं, यहाँ पे अगर थीटा जिम कर लूं, तो ये थीटा ना दो ट्रायंगल का है एंगल। इन ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ, ये PBO या OBP, देखो OBP इसका भी है, ठीक है ना? ये यहाँ बेस है, जहां थीटा बनना है वो बेस है, ये P है, ये P, ये B, ये क्या है? H है ना, H। अगर राइट एंगल ये है तो ये OP क्या है? H है, ठीक है। तो यहां से tan थीटा निकाला। tan थीटा कितना है बेटा? 3/4, 3/4, ध्यान से सुनना, 3/4। अब यही थीटा इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है। इन ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं? M बोलते हैं, MPB, सुन ले। अब मुझे ये वाला लेंथ चाहिए और ये वाला लेंथ चाहिए, इसको मैंने y बोल दिया, इसको x बोल दिया, ठीक है। तो अगर ये इसके लिए देखो, अब ये बेस है, ये क्या है? बेस y है। बेस क्या है? y है ना बेस, और ये x है, ये हमारे पास x है। तो इसमें रिलेशन क्या होगा? दिस वन अपॉन दिस वन, ये cos थीटा y/4, cos थीटा y/4 हुआ ना, और sin थीटा x/4, समझ आया? तो यहां से आप निकालिए ट्रायंगल, ये 3, ये 4, ये कितना आया? 5। तो cos थीटा 4/5, y/4, तो y का वैल्यू 16/5, sin थीटा 3/5, x/4, तो x का वैल्यू 12/5। तो x का क्या है मेरा? बेस, समझ आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ xy, हाफ xy, तो हाफ x कितना है बेटा? 12/5, और ये कितना है? 16/5, ये 6, 96/25 इंटू 2। क्यों? दो ट्रायंगल है ना,
लेकिन नहीं, हाँ बेस तो 2x था, सॉरी बेस तो 2x था। मैंने अभी एक्स लेना है तो एक तरीके से इसका ट्रायंगल का, तो अब मुझे 2x लेनी पड़ेगी ना, एक बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इसलिए 2x ये लिख दो, शुरू से कर दो। चलो एक ही बात है, टू लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, एक्स वाई, एक्स कितना है 12/5, ये कितना है 16/5, तो 160 32, नहीं ये हुआ 160, 192 तो हुआ 192/25 आंसर। ठीक है। देखिए, इफ फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन द सर्कल, इस वाले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, इस वाले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, हमने x1 y1 एज्यूम कर लिया, ठीक है। और ये सर्कल है x² + y² 2gx 2fy, तो इसका सेंटर क्या है? देखो, इफ द फ्रॉम एनी पॉइंट P पॉइंट बाहर वाले सर्कल, बाहर वाला सर्कल ये है, ठीक है। अच्छा, अ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल, किया हुआ है ऐसा, देखो यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, डायग्राम तो वही है, यहां से जाओ, यहां से जाओ, ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, अंदर वाला सर्कल है, अच्छा अंदर वाले सर्कल की रेडियस, देखो रेडियस किसकी कम करेगी? अंदर वाले सर्कल की, तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकालना है। सेंटर तो हो गया बेटा हमारे पास दोनों का सेम, -g - f, रेडियस √g² f² - c, c तो ये पूरा है, हाँ हाँ ठीक है ना, माइनस साइन अल्फा -g cos² अल्फा -f cos² अल्फा। तो बेटा यहां से g² कॉमन ले, 1 माइनस g² 1 - cos² हो गया sin² अल्फा प्लस f² sin² अल्फा माइनस c sin² अल्फा, तो साइन आ जाएगा बाहर, तो अंदर मिला g² f² - c sin अल्फा। अब देखो ये बाहर वाले की रेडियस है, बाहर वाले की ये रेडियस है, यानी O से लेकर P तक का जो लेंथ है वो R है, O से लेकर P तक का लेंथ क्या है? R। तो अंदर वाली रेडियस OA या OB, OA या OB वो R sin अल्फा है, R sin अल्फा है, समझ आया ना? तो अब इसने पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है बेटा। अब ये, हाँ बेटा क्या हुआ? अरे रुको 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 ना, बाहर वाले का रेडियस है R, ये वाला बाहर वाले का रेडियस, इस वाले का रेडियस क्या है? मैंने R बोल दिया, इसका रेडियस मैंने R बोल दिया, g² f² - c। तो अब ये भी वही है, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया R sin अल्फा, ठीक है बेटा। अच्छा अब आइए, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये वाला एंगल पूछा है। अब हमें मालूम है कि टेंजेंट के बीच में जो लाइन होती है दोनों एंगल को क्या करती है? बाइसेक्ट। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट। अच्छा एक चीज और, अगर मैं इसी को निकालूं, यहां भी कर सकता हूं मैं, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं ना, ये तो कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, लेकिन इससे मेरे को फायदा नहीं होगा, मुझे बड़े वाले से फायदा होगा, बड़े वाले से। ये है OA, ये OA है R sin अल्फा, R sin अल्फा, और ये है R, ये है R। हाँ मैं ये भी तो निकाल सकता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट AP, AP क्या आ जाएगा बेटा? √S1। कौन से वाले का √S1 है? ये अंदर वाले का, अंदर वाले का क्या होगा?
हाँ x1 y1, हाँ नहीं x1 y x पे ले रहा हूँ, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2f(y1) प्लस c साइन स्क्वायर अल्फा g स्क्वायर f स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये पॉइंट ना, ये x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। उसकी तरीके से देखो, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2gx1 2f(y1) की वैल्यू c है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -c, इसकी वैल्यू हो गई -c, तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस c साइन स्क्वायर अल्फा माइनस c, यहाँ पे c भी है, ठीक है बेटा। तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अगर मैं -c कॉमन ले लूं, -c कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं, उसको यहां पर लिखता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट AP अंडर रूट S1 कितना है बेटा, कॉस बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये r, तो ये आ गया r cos अल्फा, r cos अल्फा। ये मुझे थीटा चाहिए, वाला थीटा, तो ये परपेंडिकुलर b बाय h, टेन थीटा क्या होगा बेटा, p बाय b, तो p क्या है, r साइन अल्फा अपॉन r cos अल्फा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा, तो ये अल्फा है, मुझे पूरा एंगल चाहिए, पूरा एंगल कितना है, ये 2 अल्फा। आंसर कितना हो गया, 2 अल्फा, यानी एंगल बिटवीन, यहां लिख लो, दैट इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स इज 12। अरे हाँ, इससे भी तो, हाँ इससे भी तो आ रहा था यार, पता मतलब हमने ये निकाला, देखो इसकी निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये आर आ गया, ये आर साइन अल्फा है, ये थीटा है, तो ये p बाय बी साइन थीटा होता है, साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन आर, थीटा इक्वल टू अल्फा। थैंक यू, यहां से भी निकाल सकते थे, पता नहीं क्यों दिमाग में क्लिक नहीं किया, ये इसकी जरूरत नहीं है, मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की पहले ही सॉल्व कर लिया था हमने। देखो बेटा, इफ द लाइंस, ये दो लाइन है, ठीक है, दोनों पैरेलल है, नहीं है, तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों लाइंस, दोनों लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करती हैं, एक लाइन ये है L1, दूसरी लाइन ये है L2, ठीक है बेटा, ये L2 है। और अगर ये, अब देखो जैसे मैंने इसको बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C, इसको बोला D, तो अब ये जो A है ये L1 के और D, तो L1 का ये वाला लेंथ क्या है, x इंटरसेप्ट, इसका x इंटरसेप्ट क्या होगा, इसका x इंटरसेप्ट -c1 बाय a1, इसका y इंटरसेप्ट -c1 बाय b1, इसका y इंटरसेप्ट -c2 बाय b2, इसका x इंटरसेप्ट -c2 बाय a2, ये दिया हुआ है। कह रहे ये कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक का मतलब इससे सर्कल पास हो रहा है, गंदा सा बनाऊंगा मैं, ठीक है, ये सर्कल पास हो रहा है, तो बताओ क्या कंडीशन अप्लाई होगी। कल हमने आप लोगों को एक कंडीशन बताया था, कंडीशन ऑफ सीकेंट, ये और ये P है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो क्या होता है, PA इक्वल टू PA PB इक्वल टू PC इंटू PD। अगर मैं इसको P पॉइंट बोल दूं, देखो जरा, ये सीकेंट आ रहा है, ये भी सीकेंट आ रहा है, तो क्या होगा, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। हाँ जी, PA क्या है, PA -c1 अपॉन a1 -c2 अपॉन a2,
माइनस C1 अपॉन B1 माइनस C2 अपॉन B2। तो माइनस C1 C2 क्या है बेटा? C1 C2 अपॉन A1 A2 C1 C2 अपॉन B1 B2 C1 C2 से C1 C2 कैंसिल, तो A1 A2 इक्वल टू B1 B2। बताओ कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। नोट करिए। अच्छा, फिर इसे एक कंडीशन से और कर सकते हो, पीओ सेल याद है? देखो ये दो लाइन ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रही है, ये दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रही है, ठीक है? तो L1 L2 याद है आप लोगों को, लैम्डा टाइम्स L3 L4, ये किसकी इक्वेशन होती है? कौन साइक्लिक पॉइंट्स की? सर्कल की इक्वेशन। तो L1 L2 क्या है? L1 L2 A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 लैम्डा टाइम्स xy इक्वल टू 0। समझ आया? अगर एक कौन साइक्लिक इक्वेशन है तो सर्कल की कंडीशन क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सेम। तो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और यहां से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, हेंस प्रूव्ड। देखो बेटा, of a circle passing through the intersection of the coordinate axis with the lines। चलो लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ दूं मैं। if a circle passing through the intersection of the coordinate axis with the lines lambda x minus y plus 1 and x minus 2y plus 3 then find the value of lambda। सर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आइए देखो इसने बोला सर्कल कहां से पास होगा? सर्कल कहां से पास होगा? जहां पर ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। L1 L2 ये वही क्वेश्चन है। तेरा नहीं, मैंने उसका चश्मा साफ कराया था। हाँ जी, तो ये P बोल दो, तो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ठीक है? तो इसका एक्स इंटरसेप्ट, पहली वाली इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट बताओ। एक्स इंटरसेप्ट बोलो, क्या एक्स इंटरसेप्ट यहां पर? -1/λ। वाई इंटरसेप्ट 1। इसका एक्स इंटरसेप्ट, दूसरी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट -3। वाई इंटरसेप्ट दूसरी इक्वेशन का 3/2, ठीक है? तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है बेटा? -1/λ। दूसरा एक्स इंटरसेप्ट क्या है? -3। एक वाई इंटरसेप्ट 1, दूसरा +3/2। देख लेना, ठीक है? तो पीए कितना है? -1/λ इंटू -3 और 1 इंटू 3/2, माइनस माइनस प्लस 3/λ 3/2, लैम्डा का वैल्यू 2। अच्छा, क्या ऐसा भी कर सकते हैं क्या हम? म्यू टाइम्स xy इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर सेम, लैम्डा इक्वल्स टू 2। आंसर पीओ सेल L1 L2 म्यू टाइम्स L3 L4 इक्वल टू 0, ठीक है? देखो बेटा, क्वेश्चन बोला इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ फिक्स पॉइंट P अल्फा बीटा टू कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ PA इनटू PB। देखो भाई, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, और ये इसका सेंटर क्या है? 0 0। ये अरे रे सॉरी कट कर रहा है, चलो ये A और B है, ठीक है? इसने ये नहीं बोला कि दो जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। तो यहां से तो एक टेंजेंट भी तो ड्रॉ हो सकता है, इसको मैंने बोल दिया C, इसको मैंने बोल दिया C। अब याद करो,
पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पीसी का स्क्वायर। अब ये जो पीसी है यहां पर, पीसी वो क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या होता है वो? अंडर रूट S1। क्या है अंडर रूट S1? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया अंडर रूट S1। समझ आया? तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू ये क्या है? अंडर रूट S1 का स्क्वायर। कितना हुआ ये S1? बोले तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पी इंटू पी बी कितना हुआ? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में बन सकता है, जैसे सर्कल को दे दे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, फाइंड द क्या बोले कि एक टेंजेंट 2,3 पॉइंट से पास हो रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इंटू पी बी। तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4, ऐसे। समझ आया? हटा दें। पुस्तक वालों ने राइट एंगल ट्रायंगल खेला हुआ है, 2-2। हमने जुगाड़ खेला जो तुम्हें कल बताया। मैं बता रहा हूँ इसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे ऐसे जुगाड़ बताए बेटा, बहुत सारे ऐसे जुगाड़ तुम्हें बताए मैंने इसके अंदर, जिनको तुम्हें कंसेप्ट से जाना है। ठीक है ना? जैसे ये हमने कर लिया, इससे गए सीधा सीधा। समझ आया? अभी हमने जैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला अंडर रूट S1, सीधा आ गया। हमने रेडियस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट निकाला, टच करेगा या नहीं करेगा। बुक में फॉर्मूले दिए हुए हैं, R इक्वल्स टू C इक्वल्स टू दिस वन दिस वन दिस वन। मुझे भी याद नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें भी याद नहीं कराए। मैंने तुम्हें सीधा क्या बताया? कंसेप्ट। हाँ, क्या बोला इसने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है बेटा, सेंटर 0 0, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी। देखो इसका मतलब इसकी बात ये कर रहा है, इसकी बात ये कर रहा है मेरे को ए बी का लेंथ चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? लेंथ ए बी। किस पॉइंट से पास हो रहा है ये? 1 1 से। जब एक ही पॉइंट, एक ही कॉर्ड की बात कर रहा है, तो दूसरे में टेंजेंट जरूर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं? सी। तो क्या है बेटा? पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी का स्क्वायर, यानी S1। और अंडर रूट S1 कितना है? अंडर रूट एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 डालो यहां पर। 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोले तो 2 माइनस आर स्क्वायर। तो पी ए, ध्यान सुनना, देखो ध्यान से भी, पी ए इंटू पी बी कितना है बेटा? 2 माइनस आर स्क्वायर, 2 माइनस आर स्क्वायर। तो ये मैं पी ए इंटू पी बी को ऐसे लिख लूं क्या? √2 प्लस आर, √2 माइनस आर। अब आप एक चीज देखो, मुझे मुझे ना दो चीजें पता है, पी ए इंटू पी बी √2 प्लस आर और √2 माइनस आर, ऐसे। ठीक है, या मैं इसको ऐसे लिख लूं, माइनस प्लस, और पी बी अपॉन पी ए। ध्यान से सुनना, √2 प्लस आर, √2 माइनस आर। कंपेयर करना जरा दोनों को। ये मैंने निकाला यहां से अपने पी ए इंटू पी बी इक्वल टू टेंजेंट का लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये इसने गिवन है, इसने गिवन दिया है, ये गिवन है यहां पर। तो देखो जरा, पी ए इंटू पी बी क्या है? पी ए √2 माइनस √2 आर, पी ए √2 माइनस आर, √2 आर। तो साफ साफ नजर आ रहा है पी ए की वैल्यू √2 माइनस आर है और पी बी की वैल्यू √2 प्लस आर है। तो सुनो 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 बेटा, ये कितनी है? अब मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पॉइंट्स को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है? √2 प्लस आर। तो मुझे तो ए बी चाहिए, ए बी लेंथ ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए मुझे। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा बेटा? पी बी माइनस पी ए। पी बी कितना है? √2 प्लस आर माइनस √2 प्लस आर, ये कैंसिल। तो ए बी कितना आया? 2r। और यहां से क्या पता लगा? ए बी कॉर्ड नहीं है, ए बी तो इसका डायामीटर है, ए बी तो उसका डायामीटर है। ए बी क्या है? इसका डायामीटर है ए बी। इसका सेंटर क्या है?
अब ए बी का इक्वेशन बताना है। अब इक्वेशन ऑफ डायमीटर क्या होता है? कहाँ है डायमीट्रिक पॉइंट? डायमीट्रिक पॉइंट तो नहीं है। ओ भगवान जी, कैसे करें? डायमीट्रिक पॉइंट नहीं है, बता श्रेयांश कैसे करें? क्या आप ऐसी इक्वेशन जानते हो जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे? देखो जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से। सेंटर सेम है, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0। अगर ये एक्स है तो एक्स और वाई दोनों क्या है? सेम। तो इक्वेशन हो गई y इक्वल टू एक्स। समझ आया? जब भी x और y के दोनों सेंटर सेम रहे तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए? y इक्वल टू एक्स, यानी y इक्वल टू एक्स लाइन पर सेंटर लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो उसने पूछा था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इक्वल टू y इक्वल टू एक्स, बोले तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। आंसर बताओ बताओ।